जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सेकंड फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नाइट मेल। नाइट मेल क्या है? रात की डाक। बेसिकली दैट इज अ ट्रेन व्हिच ट्रेवल्स ऑल द नाइट एंड ब्रिंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ द पीपल। ये बेसिकली एक 1936 में इंग्लैंड में एक डॉक्यूमेंट्री मूवी थी जो कि 24 मिनट्स की थी, और इसकी जो वर्सेस थी वो जो लिखी गई थी दैट वाज रिटन बाय W.H. ऑर्डन। तो पढ़ते हैं आज जरा इसके बारे में। उससे पहले हम स्टार्ट कर ले जरा द बायोग्राफी ऑफ द पोएट क्या है। he moved to Birmingham in childhood, he visited Germany, Iceland and China, he also served in the Spanish Civil War, और इसके बाद वो पॉलिटिक्स में गया। he wrote so many poems। स्टैंजा नंबर 1 स्टार्ट कर लेते जी। दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। जैसे कि हम पहले बता चुके, नाइट मेल है क्या? ये एक ट्रेन है जो सारी रात सफर करती है। अच्छा, दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि नाइट मेल बेसिकली जो है वो ट्रेन है और ये सिंबलाइज करती है ह्यूमन बींग्स को, और इसकी जो जर्नी है दैट सिंबलाइज द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बींग। तो जैसे जैसे ये डिफरेंट हालात से अप्स एंड डाउन से गुजरते, सिमिलरली विद द ह्यूमन बींग्स वी आल्सो हैव टू पास फ्रॉम द डिफरेंट फेजेस इन आवर लाइफ। तो दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। ये नाइट मेल रात की डाक है जो कि सरहदों को पार कर रही है। ब्रिंगिंग द चेक्स एट द पोस्टल ऑर्डर, वो चेक्स लेके आ रही है, पोस्टल ऑर्डर्स लेके आ रही है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, वो अमीर लोगों के लिए खतूत लेके आ रही है, वो गरीब लोगों के लिए खतूत लेके आ रही है। द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर, वो कोने में मौजूद जो दुकान है उसके लिए खतूत लेके आ रही है, और अगले दरवाजे में खड़ी जो लड़की है उसके लिए खतूत लेके आ रही है। तो ये स्टैंजा में ये बता रहा है कि वो अपनी सर्विसेज देते हुए अमीर और गरीब जो है उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही वाइल सर्विंग द पीपल इन द सोसाइटी। तो अमीर गरीब का वो फर्क किए बगैर अपनी सर्विसेज दे रही है। तो वी द ह्यूमन बीइंग्स, हमें भी लोगों के साथ जब भी अपनी कोई सर्विसेज देनी है तो हमें अमीर गरीब का कंसेप्ट जो है उसको देन से निकाल के अपनी सर्विसेज देनी चाहिए। पुलिंग अप बीटॉक। बीटॉक क्या है? जैसे पहले बताया कि ये जो ट्रेन है ये लंदन से गुजरती है, मैरीलैंड से होते हुए स्कॉटलैंड पहुंचती है, और स्कॉटलैंड में एक टाउन है, एक कस्बा है दैट इज बीटॉक, और वो पहाड़ी इलाका है, चढ़ाई वाला इलाका है। तो पुलिंग अप बीटॉक, वो बीटॉक का जो चढ़ाई वाला इलाका है उसके ऊपर चढ़ रही है अस्टीडी क्लाइम, और वो एक मुस्तहकम किस्म की चढ़ाई है, वो लगातार मतवातर चढ़ती रहती है। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर। ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? बेसिकली उतार और चढ़ाव, उसके रास्ते में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, बट शी इज ऑन टाइम, लेकिन वो हमेशा वक्त पे आती रहती है। इसी तरह जैसे पहले बताया कि इसका जो सफर है वो इंसान की लाइफ को सिंबलाइज करता है। तो हमारी जिंदगी में भी उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। समटाइम वी आर हैप्पी, हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और समटाइम वी आर बोर्ड, हम किसी से बात भी नहीं करना चाह रहे होते। तो सिमिलरली इसके रास्ते में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट वो हमेशा वक्त पे पहुंचती है। पास कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बॉर्डर, वो गुजरती है कपास के खाली खेतों से, एंड मूरलैंड बोल्डर, और वीराने, मूरलैंड कहते हैं वीराने को, वीराने से गुजरती है। बोल्डर बड़े बड़े जो गोल पत्थर है वो वहां से गुजरती है। शोवलिंग वाइड स्टीम, वो उगल रही है सफेद धुएं को, ओवर हर शोल्डर, अपने कंधों के ऊपर। अब शोल्डर बेसिकली जो है वो ह्यूमन बींग्स के होते हैं, ट्रेन के नहीं होते। तो यहाँ पे पोइट ने क्या इस्तेमाल की है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। इंसानों की खसूसियात जो है वो गैर इंसानों में बता देना। स्नॉर्टिंग नॉइजली, वो शोर मचाते हुए, गरजते दाड़ते हुए, एशी पासेस, वो गुजर जाती है। साइलेंट माइल ऑफ विंड बेंड ग्रासेस, और मीलों मील जो हवा है, जो घास है हवा के दबाव से जो झुकी हुई है, वो उनको पार करते हुए आगे गुजर जाती है, शोर मचाती हुई, दाटती हुई। तो हमें पता चल रहा है कि वो वीराने से भी गुजर रही, वो पहाड़ी इलाके से भी गुजर रही, उतार चढ़ाव आ रहे, बट शी इज ऑलवेज ऑन टाइम। बर्ड्स टर्न देयर हेड, परिंदे क्या करते अपनी गर्दनों को मोड़ते हैं। शी अप्रोच, जैसे वो पहुंचती उनके पास। स्टेयर, आई एम स्टेयरिंग यू पीपल, वो घूरती है। फ्रॉम बुशेस, झाड़ियों में से, एट हर ब्लैंक फेस। कुछ ब्लैंक फेस किसको कहते हैं? इंसान को भी अगर हम कहते हैं यू आर ब्लैंक फेस, मीन किस अपने चेहरे पे कोई भी तासरात का ना होना, तासरात के बगैर जो है वो चेहरा जो होता है उसे वो कह रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक फेस कोशिश से मुराद उसके जो बदसूरत डब्बे हैं उनकी तरफ परिंदे अपने झाड़ियों में से जैसे अपनी गर्दनों को मोड़ के देखते, वो इतनी जहमत भी नहीं करते कि वो डिस्टर्ब हो जैसे। शीप डॉग्स, भेड़ों की रखवाली करने वाले जो कुत्ते हैं, कैन नॉट टर्न हर कोर्स, उसके रास्ते को तब्दील नहीं कर सकते। दे स्लम्बर, वो सोए रहते हैं गहरी नींद।
with paws across, अपने पंजों को फैलाकर वो सोए रहते, वो भी डिस्टर्ब नहीं होते, वो जहमत भी नहीं करते, बॉदर भी नहीं करते कि हमारे पास से कोई गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा। इन द फार्म, एक फार्म हाउस है, शी पासेस, उसके पास से गुजरती है, नो वन वेक्स, तो कोई जागता भी नहीं है। इट मीन वो अपना सफर तो करती है, अपने सर्विसेज तो बड़े अच्छे तरीके से दे रही है, लेकिन साथ साथ ये भी कह रही है कि वो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रही, किसी के लिए परेशानी का बायस भी नहीं बन रही। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अगर हम अपनी कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका तकाजा ही होना चाहिए कि हम भी किसी को डिस्टर्ब ना करें, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। पड़ा जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स, लेकिन एक बेडरूम में पड़ा हुआ जो जग है वो आहिस्ता से सिरकता है। वो क्यों सिरकता है? ड्यू टू द वाइब्रेशन क्रिएटेड बाय द ट्रेन। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। आगे हम जाके इसका पढ़ते हैं, इसके जो एक्सरसाइज, मिलिट्री डिवाइसेस कौन कौन सी इस्तेमाल की गई है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आगे अगले लेक्चर में हम पढ़ते हैं इसको। अल्लाह हाफिज।